अमन और उसकी पत्नी सानिया अपनी शादी की 5वीं सालगिरह मनाने के लिए आइसलैंड गए थे। उन्होंने शहर के शोर शराबे से दूर रेक्याविक से 3 घंटे की दूरी पर एक खूबसूरत लेकिन पुराना लकड़ी का केबिन किराए पर लिया था। चारों तरफ सिर्फ बर्फ के पहाड़ थे और मीलों तक कोई इंसान नहीं था। पहली रात जब बाहर बर्फीला तूफान चल रहा था, अमन ने महसूस किया कि घर के पिछले दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है। उसने सोचा, इतनी रात को यहां कौन होगा? सानिया ने कहा, शायद हवा होगी, बाहर बहुत ठंड है। अमन ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने कोई नहीं था, सिर्फ सफेद बर्फ और सन्नाटा। लेकिन जब उसने दरवाजा बंद किया तो उसे फर्श पर गीले पैरों के निशान दिखे। वो निशान किसी जूते के नहीं बल्कि नंगे पैर के थे। आधी रात को सानिया की नींद खुली। उसने देखा कि अमन बिस्तर पर नहीं है। उसने सोचा, शायद वो किचन में होगा। जैसे ही उसने कमरे की खिड़की की तरफ देखा, उसकी चीख निकल गई। खिड़की पर बाहर की तरफ से जमी हुई बर्फ के बीच एक नीला पड़ चुका चेहरा सटा हुआ था। उसकी आंखें पूरी सफेद थीं और वो बिना पलक झपकाए सानिया को देख रहा था। सानिया ने घबराकर अमन को आवाज दी, लेकिन जैसे ही अमन कमरे में आया, वो चेहरा गायब हो चुका था। अगली सुबह उन्हें घर के मालिक का एक पुराना वॉयसमेल मिला, जो नेटवर्क न होने के कारण पहले नहीं आया था। हेलो अमन, मुझे माफ करना, लेकिन आपको वो केबिन खाली करना होगा। वहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि 50 साल पहले एक यात्री वहां बर्फ में फंसकर मर गया था। वो आज भी उस घर में घुसने की कोशिश करता है ताकि उसे थोड़ी गर्माहट मिल सके। ध्यान रहे, अगर आपको घर के अंदर गीले पैरों के निशान दिखें तो फौरन वहां से भाग जाएं। अमन और सानिया का खून सूख गया। उन्होंने जैसे ही अपने पैरों की तरफ देखा, पूरे लिविंग रूम में गीले पैरों के निशान बन रहे थे और वो निशान सीधे उनकी तरफ बढ़ रहे थे, जबकि वहां कोई दिख नहीं रहा था। अचानक घर का हीटर अपने आप बंद हो गया और कमरे का तापमान 0 डिग्री से भी नीचे गिरने लगा। उन्हें अपने गले पर बर्फीली उंगलियों का एहसास हुआ।